आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी सुनसान हाईवे पर चलने वाली एक रहस्यमय बस की है जो देर रात अंधेरे में सिर्फ कुछ ही यात्रियों को दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि जिसने भी इस बस में सफर किया वह कभी वापस नहीं आया। राहुल एक ट्रैवलर ब्लॉगर था। भारत के अलग अलग राज्यों में घूमकर अनजाने और रहस्यमय जगहों के बारे में जानकारियां जुटाना उसका काम था। एक दिन उसने पुराने ड्राइवर से एक कहानी सुनने को मिली, भूतिया बस की कहानी। ड्राइवर ने बताया कि एक सुनसान हाईवे पर रात के 12 बजे के बाद एक लाल रंग की बस चलती है जिसकी खिड़कियों से पीली रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आती है। कोई नहीं जानता कि वो बस कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। राहुल को ये सब कहानियों पे यकीन नहीं होता है। उसने खुद को इस बस के सच्चाई जानने का फैसला किया और वो यहाँ आया। राहुल करीब 12:30 बजे अपने कैमरा और टॉर्च लेके उस हाईवे पे आके खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा, कोहरा ही कोहरा, सड़क एकदम सुनसान, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक दूर से एक बस आती हुई दिखी जो हल्की हल्की हेडलाइट्स जलती हुई आ रही थी। बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह एक पुरानी लाल रंग की बस थी जिस पर धूल और मिट्टी पड़ा हुआ था। बस के अंदर खिड़कियों पर धुंधली परछाई हिल रही थी, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कई सारे आदमी उस बस में बैठे हुए हैं। बस धीरे धीरे राहुल के सामने आके रुक गई। राहुल थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए उस बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर का माहौल, उसने बस के अंदर ठंडक महसूस किया। बस में बैठते सभी यात्री बिल्कुल चुप थे, उनके चेहरे पर सफेदी और भवानी थी। राहुल ने सीट पर बैठा और आसपास नजर घुमा के देखने लगा। बस धीरे धीरे चल पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर सड़क पर कोई हलचल नहीं थी। ना ही कोई दूसरी गाड़ी चल रही थी, ना ही कोई सड़क पर निशान थे। बस एक काली अंधेरी धुंध थी। कुछ देर बाद राहुल ने अपने बगल वाले बैठे एक आदमी से पूछता है, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? वह आदमी धीरे से उसकी तरफ मुड़ के उसके चेहरे पर देखता है। उस आदमी का शक्ल काला, आंख गहरी और मुंह खुलते ही उसके मुंह से एक बदबू आई और उसके मुंह से बस एक ही। उसने कुछ फुसफुसाते हुए उसके कानों में कुछ कहा। राहुल की सांसें थम गई। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा तो पाया कि सभी यात्रियों की आंख अब उसकी तरफ थे। बिना कोई पलके झपकाए, बिना कोई भाव के राहुल की तरफ सब देख रहे थे। तभी कंडक्टर की आवाज आई, टिकट ले लो। लेकिन वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। राहुल ने डरते डरते कंडक्टर की तरफ देखा तो कंडक्टर का चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें खून से टपक रही होती है। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहा होता है। राहुल ने तेजी से खिड़की की तरफ बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अब खिड़की की बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। बस और लाल रंग की चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थी। राहुल ने जैसे तैसे उठ के दरवाजा खोलने की, भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर भारी हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। तभी एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज आती है, तुम अब इस बस के यात्री हो, वापस जाने की कोशिश मत करो। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उसने चलती बस से छलांग लगा दी और अंधेरे में गिर पड़ा। जब राहुल की आंखें खुली तो वो हाईवे के किनारे पर था। सुबह हो चुकी थी। उसके चारों तरफ गाड़ियों का शोर था, लेकिन वो हाईवे पर वो भूतिया बस अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो डर के मारे कांप रहा था। अब जब उसने अपनी जेब में हाथ डाली तो उसे कुछ महसूस हुआ। एक बस की जली हुई टिकट उसके पास थी जिसमें खून से लिखा था, वे नाउ ट्रिप। राहुल ने तुरंत उस इलाके से भाग निकला। उसने यह कहानी अपनी ब्लॉग पर लिख दिया, लेकिन लोगों को यह यकीन नहीं हुआ। कई लोगों को लगा कि ये कोरियोग्राफिक समझ, लेकिन जो भी उस हाईवे से गुजरता है वो कहता है कि रात के 12 बजे वह एक लाल बस जरूर दिखाई देती है। अगर आप भी कभी उस हाईवे से गुजरते हैं तो ध्यान रखें कहीं आप भी उस बस पे यात्रा कर ना पाए। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके भाई अगर
ऐसा हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। और बहुत बंदों स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं किसी और इससे भी एक नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।